हेलो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में ह्यूग और फेजुन जो कि एक दूसरे को किसिंग कर रहे थे, अब वे दोनों किसिंग करके रुक जाते हैं। तब ह्यूग फेजुन से पूछता है कि क्या उसके अंदर अभी भी कोई फीलिंग्स आई या फिर नहीं। तब फेजुन उसे झूठ बोलती है कि उसके अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं आई और वे दोनों हमेशा दोस्त ही रहेंगे। जिसके बाद फेजुन वहाँ से चली जाती है। अब ह्यूग काफी परेशान होता है क्योंकि वह बेजुन को पसंद करता है, लेकिन वहीं पे बेजुन थोड़ी दूर जाने के बाद बहुत ज्यादा घबराई हुई दिखाई देती है और वो काफी ज्यादा हैरान है कि किसिंग के वक्त उसका दिल बहुत जोर जोर से क्यों धड़क रहा था और अभी भी धड़क रहा है। अब वहीं पे रात में जब ह्यूग सोने के लिए जाता है तो वो नहीं सो पाता है और वो इसी के बारे में सोचने लगता है कि बेजुन के अंदर कोई भी फीलिंग्स क्यों नहीं आई, जबकि उसके अंदर बहुत ही जोर जोर से फीलिंग्स आ रही थी और दिल धड़क रहा था। अब अगले दिन ह्यूग अपने अंकल के पास पहुंचता है, जहां पे वो अपने अंकल से बात करके कहता है कि उनके मॉल में ह्यूग को एक प्रोडक्ट को बेचना है और वह उनसे इजाजत मांगता है, लेकिन उसके अंकल मना कर देती हैं। तब ह्यूग उन्हें ब्लैकमेल करने लगता है और कहता है कि उसे पता है कि उसके अंकल रात को बहुत सारी लड़कियों से मिलने के लिए क्लब में जाते हैं। अब यह सुनने कर उसके अंकल तो उसके पीछे ही पड़ ही जाते हैं, लेकिन एट लास्ट वे मान जाते हैं। जिसके बाद ह्यूग दौड़ते हुए बाकी पार्ट टाइमर्स के पास पहुंचता है और वह उन चारों को बताता है कि वे लोग मॉल में प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। थोड़ी देर के बाद वे लोग मॉल के अंदर जाकर अपने सभी प्रोडक्ट को रख देते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई भी आदमी उनकी प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदता है, जबकि उसके ऊपर वाले उसी टाइप के प्रोडक्ट्स को खरीद के ले जाते हैं। तब ह्यूग और फेजुन काफी परेशान हो जाते हैं और इसके साथ ही ये दिन खत्म हो जाती है। अब रात को वे सभी काफी ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि वे लोग रात भर बैठ के उस प्रोडक्ट को मिलकर बनाए थे और उनकी प्रोडक्ट नहीं बिक रही है। तब उनमें से एक पार्ट टाइमर्स कहता है कि अगर उनके प्रोडक्ट को बेचना है तो उन्हें टीवी पे एडवर्टाइज करना होगा, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए वे सभी काफी ज्यादा परेशान होते हैं। लेकिन तभी मिस्टर किम उन सभी को बताते हैं कि उनके पास एक प्लान है जिससे वे अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, वो भी बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के। अब नेक्स्ट डे वे सभी लोग मिलकर मॉल में पहुंचते हैं, जहां पे फेजुन और ह्यूग मिलकर अपने ही प्रोडक्ट से खाना को बनाते हैं और वहीं पे बाकी पार्ट टाइमर्स कस्टमर बन के आते हैं, अपने ही प्रोडक्ट्स को खरीदने का नाटक करते हैं, जिससे कारण वहाँ पे काफी सारे लोगों की भीड़ जुट जाती है। अब थोड़ी देर के बाद बाकी पार्ट टाइमर्स अपने ही प्रोडक्ट्स को खरीदने के बहाने से अपने सामान को ले जाते हैं और फेजुन उन्हीं प्रोडक्ट्स को दोबारा लाके वहाँ पे रख देती है और लोगों से कहती है कि उनकी प्रोडक्ट बहुत तेजी से बिक रही है और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रही है। जिसके बाद वहाँ के सभी लोग उस प्रोडक्ट को खरीदने लगते हैं और देखते ही देखते वहाँ पे काफी बड़ी भीड़ जम जाती है। अब बाद में जब ह्यूग ऑफिस पहुँचता है तो वहाँ पे उसका स्टाफ बहुत ही जोर जोर से ह्यूग के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि उसे पता चल गया है कि ह्यूग के डायरेक्टर जैंग की मदद कर रहा है और वो भी कंपनी के डेनमार्क के यूज करके। जिसके बाद वह स्टाफ ह्यूग को उसके डैड के पास भेजता है। अब वहाँ पे जब ह्यूग पहुँचता है तो उसके डैड बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और वो ह्यूग के कोई भी बात सुनने के तैयार नहीं होते, लेकिन ह्यूग उन्हें समझाने की कोशिश करता है। अब ह्यूग के डैड बाहर से 2 बॉडीगार्ड को बुलाते हैं और ह्यूग को जबरदस्ती वहाँ से ले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे एक स्टाफ दौड़ते हुए आता है और वह ह्यूग के डैड को कहता है कि ब्लू हाउस की तरफ से यानी कि कोरिया के प्रेसिडेंट की तरफ से उनके लिए कॉल आया है। अब यह सुनने के बाद ह्यूग के डैड तो काफी हैरान होते हैं कि पहली बार उनके पास कोरिया के प्रेसिडेंट की तरफ से कॉल आ रहा है। जिसके बाद जब वे कॉल रिसीव करते हैं तो कोरिया के प्रेसिडेंट उन्हें काफी शाबाशी देते हैं कि वे अपने से लो कंपनी की मदद कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट्स को अपने कंपनी के डेनमार्क के साथ बेचकर। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि कोरिया के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए फेजुन पहुंची होती है और वही इसके बारे में उनसे सब कुछ झूठ बोल रही थी। जिसके बाद ह्यूग के डैड का नाम पूरी तरह से मैगजीन और पेपर में आने लगता है और उनकी फोटो कोरिया के प्रेसिडेंट के साथ खींची जाती है और उन्हें काफी सारे अवार्ड्स मिलते हैं। अब इतनी बड़ी उपलब्धि मिलने के बाद ह्यूग के डैड ह्यूग को अपने साथ डिनर पे घर पे बुलाते हैं, जहाँ पे ह्यूग की मॉम ह्यूग की काफी तारीफ करती है और कहती है कि उन्हें विश्वास था कि ह्यूग एक न एक दिन कुछ बड़ा करेगा जिससे उसकी कंपनी का नाम रोशन होगा। और वहीं पे ह्यूग के डैड उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे क्योंकि उनका फोटो कोरिया के प्रेसिडेंट के साथ आया है। लेकिन ह्यूग के भाई को यह सभी बातें हजम नहीं हो रही थी और वो चुपचाप गुस्सा होकर यह सभी बातें सुन रहा था। अब थोड़ी देर के बाद जब वो ऑफिस पहुंचता है तब उसकी नजर वहाँ पे फेजुन पे पड़ती है और वो फेजुन के पास जाके उसे कहता है कि उसे थोड़ी बातें करनी है। जिसके बाद फेजुन उसके पीछे चली जाती है। अब फेजुन के चलने जाने के बाद मिस्टर किम को शक हो जाता है, इसलिए वे ह्यूग को कॉल करते हैं
और उसे सब कुछ बताते हैं कि ह्यूग का बड़ा भाई वेजुन के अपने साथ ले गया है। अब ह्यूग यह सुनने के बाद दौड़ते हुए अपने भाई के ऑफिस की तरफ जाने लगता है। वहीं पे ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पे ह्यूग का बड़ा भाई झूठ बोलता है वेजुन से कि उसे अपने भाई की बहुत ही ज्यादा फिक्र है और वह यह जानना चाहता है कि वेजुन किस कारण से जेंगवा कंपनी को ज्वाइन किया है। अब वेजुन कुछ भी नहीं समझ पाती और वो पूछती कि वो किस बारे में बात करना चाहती है। तब ह्यूग का बड़ा भाई उसे कहता है कि वह सब कुछ जानता है कि बहुत साल पहले वेजुन के डैड कंपनी में काम किया करते थे और घोटाले के कारण उन्हें रिश्वत देके मुंह बंद कराया गया था और उन्हें ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया था। अब अभी भी वेजुन कुछ भी नहीं समझ पाती, लेकिन ह्यूग का बड़ा भाई चिल्लाते हुए कहते जा रहा था कि वेजुन जल्द से जल्द ह्यूग से दूर हो जाए और वह ह्यूग के आसपास भी नजर नहीं आए, वरना वह उसे नहीं छोड़ेगा। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि ह्यूग रूम के बाहर खड़ा हुए यह सभी बातें सुन रहा था। अब वेजुन दुखी होकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो ह्यूग को नहीं देखती। अब वेजुन उदास होकर सैमजी के पास पहुँचती है और वो यह सभी के बारे में सैमजी से पूछती है कि क्या यह सच है कि उसके डैड इस कंपनी में काम करते थे और यहाँ पे किसी घोटाले में उन्हें फंसाया गया था और उन्हें रिश्वत देके यहाँ से बाहर निकाल दिया गया था। अब सैमजी भी उसे हाँ में हाँ कहता है, जिसके बाद वेजुन बहुत ज्यादा दुखी होती है और वह इस सब के बारे में सब कुछ पता करने के लिए डायरेक्टर जैंग के पास पहुंचती है, क्योंकि वह उसके डैड के दोस्त थे। जिसके बाद वह डायरेक्टर जैंग से इसके बारे में पूछती है। तब डायरेक्टर जैंग उसे सब कुछ बता देते हैं कि बहुत साल पहले कंपनी में एक घोटाला हुआ था और उसके बारे में वेजुन के डैड सब कुछ जान गए थे। इसके लिए कंपनी वालों ने उनकी मुंह बंद करने के लिए काफी बड़ी अमाउंट रिश्वत में दी थी और उन्हें कंपनी से भी निकाल दिया था। अब वेजुन यह सभी सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और तभी उसे याद आता है एक बार उसके डैड अपार्टमेंट के विंडो के सामने खड़े होकर आत्महत्या करने की कोशिश करने वाले थे, लेकिन वेजुन उन्हें देख लेती है, जिसके बाद उसके डैड आत्महत्या नहीं करते हैं। अब वेजुन यह सभी बातें याद करके जा ही रही होती है और वो काफी दुखी होती है। तभी सामने ह्यूग चला आता है। अब ह्यूग वेजुन को कहता है कि उसे बहुत ही जोर से भूख लगी है, जिसके बाद वह वेजुन को अपने साथ टेरेस पे लेके जाता है और वह वहाँ पे उसे काफी सारे खाना दिखाते हुए कहता है कि वो 2 घंटे से ही वेजुन का इंतजार कर रहा है ताकि वह उसके साथ खाना खा सके। अब वेजुन उसके साथ जब खाना खाने लगती है तभी उसे याद आता है कि उसके डैड ऑफिस से निकल जाने के बाद भी उसे कितना ज्यादा प्यार करते थे और उसके साथ हमेशा डिनर करते थे और उनकी मंडी होने के बाद भी काफी अच्छे खाना खिलाते थे। अब वेजुन यह सभी खाते हुए रोने लगती है, लेकिन ह्यूग उसके दिल को दर्द कम करने की कोशिश कर रहा था और इसके साथ ही एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। अब नेक्स्ट एपिसोड में हमें पता चलेगा कि ह्यूग वेजुन के डैड के लिए क्या करता है और वो किस प्रकार से कंपनी से लड़ता है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे एपिसोड के साथ। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।